Good evening, sir. Good evening, Soumya. Good evening, Aman. Good evening, sir. Good evening, Ji. Okay. So, good evening, Ridhima, Aniket. Hello to all of you. Presentation. So, all have joined? No, still not. Only 4. Okay, then let's start because what we have learned here in the last class, I think we learned about SQL commands, and Aniket has a very good question like foreign key. Aniket is very much, bothered about foreign key, right? So let's do the foreign key concept today, and let me open and share my screen. Share screen. Okay, so how to make a foreign key? Do you know what is the process to make a foreign key? Any one of you? No, sir. No. Fine. Let's do it. See, if you remember in last class, I had explained the fact that you should have 2 tables. At least you will have 2 tables, right? Then only you can implement the concept of foreign key. So that means suppose I have an employee table, and in the employee table I have employee code, I have employee name, I have employee salary, and one employee decode. Decode means department code. This is the first table. Now coming to the second table, and the second table, suppose the table name is department, DEPARTMENT. And what is the meaning of this underline? Any one of you? What is the meaning of this underline? Primary key. Primary key. Perfect. It is a primary key. Now I am coming here, the second table, decode, dname, and HOD, head of department. Again, I am the primary key here. So we will be creating, हम मतलब क्या करेंगे, 2 क्रिएट करेंगे, एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करेंगे और एक क्या क्रिएट करेंगे, डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट करेंगे. ठीक है. पहले लेकिन कौन सा टेबल क्रिएट होगा? अगर मान लीजिए मुझे जो है एम्प्लॉय कोड के, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, एम्प्लॉय टेबल के डी कोड को फॉरेन की बनाना है. ठीक है. और ये फॉरेन की किससे जुड़ा हुआ होगा? तो ये जुड़ा हुआ होगा डिपार्टमेंट टेबल के किससे? डिपार्टमेंट टेबल के डी कोड से जुड़ा हुआ होगा. तो मतलब इसको हमें जोड़ना होगा डिपार्टमेंट के डी कोड से. तो पहले हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, पहले डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो हम ऐड कर पाएंगे, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप कह सकते हैं शॉर्ट में समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि जब हमें पता है कि 2 टेबल में हमें फॉरेन की का कॉन्सेप्ट डालना है, तो हम उस टेबल को पहले बनाएंगे जिसमें फॉरेन की नहीं है. मतलब ये जैसे ये देखिए, ये हमें फॉरेन की बनाना है ना, तो हमें पहले ये नहीं बनाना होगा, पहले हमें ये वाला बनाना होगा, जिसको हम इससे क्या करेंगे, बाद में कनेक्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट टेबल बनाएंगे. ठीक है, तो चलिए बनाते हैं. सबसे पहले मैं अपना MySQL ओपन कर लूं. ठीक है, दिख रहा है MySQL आपको? और MySQL के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ भी दिख रहा है. ठीक है, सो ये इतना पे रखते हैं. नाउ पासवर्ड में देता हूं. ओके, ये ओपन हो गया. अब सारा चीज कल सौम्या, आज सारा चीज सौम्या बताएंगी.
सो मैम Yes, sir. आपको याद है सारा डेटाबेस कौन कौन सा बनाया था हमने कल, याद है आपको? Sir, employee नहीं, मुझे table बनाया डेटाबेसेस था मतलब. डेटाबेसेस की लिस्ट मुझे देखनी है, कैसे देखूंगा? Show databases. सर इस पे सर बिल्कुल, सर एसक्यूएल पे सर क्या आ रहा है सर, ये रेड वो जो और मैंने भी पीछे टाइप सिखाया था ना आपको, वो आ रहा है अभी जो लिखा था ना मैंने, वो सारी चीज़ आ रही है, इसको इग्नोर कीजिए। सो डेटा बेसिस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखिए डेटाबेसेस का लिस्ट दिखा रहा है, कौन कौन सा डेटाबेस है आपके पास। पाइथन हमारा डेटाबेस था ना कि एम्प्लॉय, ठीक है। सो हम यहाँ क्या करेंगे, यूज और फिर पाइथन, PYTHON, Python. है ना। अब मुझे इसके अंदर के टेबल्स को देखना, कैसे देखेंगे? Show tables. परफेक्ट, ठीक है। तो सो टेबल्स, TABLES, ओके। सो देखिए एम्प्लॉय टेबल हमने एक टेबल बना के रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एम्प्लॉय टेबल दोबारा दूसरा तो बना नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे ना, हमें तो ये दोनों टेबल बनाने पड़ेंगे अगर हमें फॉरेन की का कंसेप्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस टेबल का नाम EMP कर देंगे, इतना ही बनाएंगे बस, EMP, एम्प्लॉय नहीं लिखेंगे। अब तो बना सकते हैं। तो हमने क्या करना है, EMP टेबल बनाना है। पहले कौन सा टेबल बनाएंगे, अभी मैंने बताया, पहले हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, डिपार्टमेंट टेबल बनाएंगे ना सौम्या। Yes, sir. क्या लिखेंगे डिपार्टमेंट टेबल बनाने के लिए, क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या होगा बताइए। Create table department. क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, और फिर सर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। नीचे आगे वाली लाइन में आएंगे, उसके बाद डी कोड. अच्छा, आपने जो एक चीज बोला ना कि नीचे वाली लाइन में आएंगे, इट इज नॉट मैंडेटरी, आप पूरे एक ही लाइन में टाइप कर सकते हैं, लेकिन वो मेरा तरीका है, मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। यस सर, वो इजी रहता है थोड़ा सा. हाँ, ये देखने में और समझने में भी आसान रहता है। डी कोड, फिर सर इसको प्राइमरी की बनाना है. हाँ जी बिल्कुल, अरे अंडरलाइन दिख रहा है आपको डिपार्टमेंट मतलब के डी कोड के नीचे, यस सर, यस सर. फिर पूछने की बात ही नहीं है ना। इंटीजर इंटीजर, ठीक है, प्राइमरी की, प्राइमरी की, परफेक्ट। देन कॉमा, फिर डी नेम, फटाफट आप बोलते जाइए, आपसे ज्यादा फास्टली मैं टाइप कर लूंगा। डी नेम वेरकेर 50 ठीक नॉट है। नल. अच्छा, जरूरी है कि मैं नॉट नल दूं? नो सर. बिल्कुल, वो मेरी मर्जी होती है, ठीक है। चलो आप कह रहे हो तो मैं नॉट नल दे देता हूँ। नेक्स्ट, यस सर. एंड HOD ठीक है, वेरकेर नॉट नल. वैकर के बाद कोई साइज नहीं देंगे इसका? यस सर, एनी साइज 40. यस, ठीक है, साइज देना पड़ेगा, मान लीजिए मैं नॉट नल कर यस देता सर. हूँ, ओके। नाउ ब्रैकेट sir. बंद और ये सेमीकोलन, एंटर। सो क्वेरी ओके, 0 रोज इफेक्टेड मींस टेबल बन गया। अब टेबल का अगर मुझे, चलिए सोम्या के लिए इतना ही, अब आते हैं नेक्स्ट अमन पे। अमन, नेक्स्ट यू। मुझे यहाँ पे देखना है स्ट्रक्चर इस टेबल का जो भी हमने बनाया, कैसे देखेंगे? शो टेबल्स। वाओ, टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए 100 टेबल्स। DSC DESC, ओके, DESC और फिर टेबल नेम, दैट इज व्हाट, डिपार्टमेंट। देखिए जैसे आप करेंगे सारा आपको दिखा दिया, ये फील्ड है, ये उसका टाइप है, नल हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या वो प्राइमरी की है तो है, अदरवाइज नाउ। अब हमारा दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है हमारा इस एम्प्लॉय टेबल को बनाना, ठीक है। तो अनिकेत आप बताइए कैसे बनेगा? इंसर्ट इनटू वाओ, एम्प्लॉय वैल्यू। वाओ, वाओ, मैं कह रहा हूँ टेबल बनाने को, आप जा रहे हैं इंसर्ट करने। अच्छा, टेबल बनाना है, सॉरी, क्रिएट टेबल और फिर टेबल का, यस, सॉरी सर। टेबल, एंड टेबल का नाम क्या हो गया, EMP, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। अब क्या करना है बताइए, कोड है, आप लोग इतना स्लो मत बोलिए, फटाफट बोलिए, फटाफट फटाफट, आपको ही बोलना निकेत, आप ही का क्वेश्चन नहीं है। यस सर, हेलो। आई थिंक नेटवर्क इशू है निकेत के साथ। निकिता क्या लिखना है यहाँ पे, क्या लिखेंगे अब? कोड इंटीजर, ठीक है, इंटीजर प्लस, एंड देन प्राइमरी की, ठीक है, comma, and then next line, and then name,
varchar बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए। varchar size 30 not null if means ये हाँ तो लगाना है choice तो है। लगा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है आगे। And then salary integer नहीं मैं डेसिमल रखूंगा, मेरी मर्जी, ठीक है। decimal and then not null if ठीक है। देन and then decode यस। integer foreign key। नहीं, अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फॉरेन की नहीं लिखते हैं। जब फॉरेन की बनाना होता है तो इसको फॉरेन की नहीं लिखते हैं, उसके लिए हमारे पास जो टर्म होता है उसको कहते हैं रेफरेंसेस। क्या कहते हैं? रेफरेंसेस। याद रखिएगा, रेफरेंस होता है ना, वैसे ही यहाँ पे कहेंगे रेफरेंसेस, मतलब ये रेफर कर रहा है। तो किसको रेफर कर रहा है? तो डिपार्टमेंट टेबल के किसको? डी कोड को। आई बात समझ में? यानी कि डी कोड जो हम बना रहे हैं इस ईएमपी टेबल में, ये ईएमपी टेबल में जो डी कोड बन रहा है वो एक फॉरेन की है, क्योंकि वो रेफर कर रहा है। रेफर करने के लिए कीवर्ड यूज किया हमने रेफरेंसेस। और किसको रेफर कर रहा है? तो डिपार्टमेंट डॉट डी कोड को रेफर कर रहा है, यानी कि डिपार्टमेंट टेबल के अंदर के डी कोड नाम के किसको? फील्ड को ये रेफर कर रहा है। इसके आगे कुछ हमें बनाना नहीं है, तो हम क्या करेंगे? और कुछ था इसमें? नहीं था आई थिंक, हाँ कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ब्रैकेट बंद और एंटर करेंगे। देखिए क्या मैसेज दिया, क्वेरी ओके, 0 रोज इफेक्टिव। अब मैं इसका अगर देखूंगा स्ट्रक्चर DESC और फिर यहाँ डालूंगा टेबल नेम, तो टेबल नेम है मेरा EMP। अब जब मैं एंटर करूंगा देखिए यहाँ पे डी कोड जो है वो नल है, यस ठीक है। बट यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है कि ये फॉरेन की बना या नहीं बना। लेकिन एक चीज समझने वाली बात है कि अगर आपका ये मैसेज दे देता है कि क्वेरी ओके एंड 0 रोज इफेक्टेड, मतलब आपने रेफर कर लिया है डिपार्टमेंट डॉट डी कोड को, इसका मतलब फॉरेन की बन चुका है, राइट। सो यही एक लाइन आपको याद रखनी है, रेफरेंसेस। और जिस भी टेबल के जिस भी कह सकते हैं फील्ड को ये क्या करे? रेफर करे, उसका नाम आपको देना होता है, राइट। क्लियर है अनिकेत? सुन पा रहे हैं अनिकेत मुझे? शायद नहीं। ओके चैट में दिया उन्होंने, यस ओके फाइन। सो यही होता है फॉरेन की बनाने का तरीका। ये लाइन आपने लिख दिया रेफरेंसेस डिपार्टमेंट डॉट डी कोड, और ये बन चुका है आपका फॉरेन की। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कल का जो क्लास था उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था? तो उसमें हमने पढ़ लिया था, आई थिंक सारा सेलेक्ट स्टेटमेंट क्लियर हो गया था, एवरी सेलेक्ट स्टेटमेंट, या कुछ बचा था सेलेक्ट स्टेटमेंट में? बताइए आप प्लीज। अरे कोई जवाब तो दो, आप में से सब चुप ही रहोगे। क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही किसी को? Am I audible or not? हेलो हेलो, Yes, sir. अरे बोलो तो सही। यस सर आ रही है बहुत सर शांत हो रखे हो, बिल्कुल लग रहा है ऐसे कि सनम सर बिल्कुल। मुझे सर अभी आई है। अच्छा चलो कोई नहीं। सर मुझे सर अभी आई है। ओके चलो एक बार मैच कर लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस कर चुके हैं हम, शो डेटाबेस कर चुके Sir, हैं। Vaibhav is messaging that he could not join your class in WhatsApp। इन व्हाट्सएप, वेयर इज माय व्हाट्सएप, वेट अ मिनट। क्या कह रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है उसे? सो द होस्ट इज हैज अनदर सर मीटिंग इन प्रोग्रेस, लिखा हुआ आ रहा है, बार बार ज्वाइन नहीं हो रहा। आप सबने उसी लिंक से ज्वाइन किया है ना? Yes, sir. सर ग्रुप में सर बहुत सारे लिंक है सर, पता नहीं चलता किससे ज्वाइन करना है। नहीं नहीं, अगर आपको पता नहीं चलता मतलब आप मेरे मैसेज ठीक से नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा था कि मैंने सर आपके स्टेटस में भी लिंक दे दिया है, तो आप स्टेटस में भी जो लिंक है उसको फॉलो कर लो ना। सर मैं सर वहीं पे ज्वाइन करता हूँ, वहीं से। हाँ तो फिर बहुत सारे लिंक है, उससे कोई मतलब नहीं, स्टेटस में तो है ही, स्टेटस वाले लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। या मैं दे ही देता हूँ, तो मीटिंग तो प्रोग्रेस में है ही, इन बिटवीन ये ज्वाइन कर सकता है। सर एक क्वेश्चन है। सर हाँ जी बताइए। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ बताइए 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 प्लीज।
हमें सर बेनिफिट क्या मिल रहा है फॉरेन की बनाने से? कुछ फर्क तो दिखानी है, फॉरेन की बन चुकी है हाँ, कंप्लीट। जब दो टेबल से डेटा निकालिएगा तो फर्क दिखेगा ना। सर यूज जब दो टेबल से डेटा निकालिएगा तब दिखेगा। जैसे देखिए अभी मैं बता ही देता हूँ, पहले एक बार मुझे ये कमांड्स का पता कर लीजिए क्या क्या हमने पढ़ लिया, राइट। फिर मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, मैं आपको बता दूंगा, है ना। देखिए तो आते हैं, ज्वाइन किया या नहीं किया उसने, हुआ या नहीं ज्वाइन उससे, कौन कौन नहीं है आज क्लास में? वैभव नहीं है और प्रशांत, दोनों नहीं है। ओके सी, तो क्रिएट टेबल हम कर चुके हैं, ठीक है। ये भी जो है ना, लिंक देने में भी स्टेटस नहीं दिख रहा। सर डिस्क्रिप्शन पे सर वो समझ नहीं पा रहा डिस्क्रिप्शन पे। लिंक तो वही है ना, सबने इसी से ज्वाइन किया ना, सेम लिंक से ज्वाइन किया वो सबने तो। हाँ लिंक तो यही है, फिर टेंशन क्यों हो रही है इसको, पता नहीं, हो सकता है कुछ इश्यू हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे वैभव, शायद कितनी परेशानी रहती है वैभव आपको ज्वाइन करने में, सब ज्वाइन कर लेते हैं, आप परेशान रहते हैं, और वो भी सर इतना वो लेट। आपका स्टेटस नहीं दिख रहा था। अच्छा, तो मेरा स्टेटस नहीं दिख रहा था, क्यों? बाकी सबको कहाँ से दिख सर वो जाता है? आपने मुझे सेव नहीं किया होगा ना कॉन्टेक्ट्स में, इसलिए। क्या बात करते हैं, आपने कहा था अपनी मम्मी का नंबर सेव करेंगे, मैंने आपकी मम्मी का नंबर भी सेव कर रखा है, आपका तो आपका है। सर अभी दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने आपको कोई बोला। बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको डिस्क्रिप्शन स्टोर कर में है। लीजिए, उसको सेव कर लीजिए, ठीक है। और जी आपका सर, फॉरेन की का कर कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, वो आप वीडियो रिकॉर्डिंग में देख लेना शुरू में, ठीक है। अभी हम ये देख रहे हैं कि जी क्या क्या हमने पढ़ लिया है। तो क्रिएट डेटाबेस पढ़ लिया, शो डेटाबेस पढ़ लिया, यूज कमांड पढ़ लिया, शो टेबल्स पढ़ लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शो टेबल्स के बाद क्रिएट टेबल कमांड, ये भी पढ़ लिया हमने, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट इनटू कमांड, ये भी हमने पढ़ लिया, परफेक्ट, ठीक है। ऑल्टर कमांड, यस, ये हमने नहीं पढ़ा है। ऑल्टर कमांड जानते हैं क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने जो बनाया था कल, हमने जो टेबल बनाया था एम्प्लॉय नाम से बनाया था ना, ये देखिए, तो DESC से हम उस टेबल का सारा देखते हैं कि क्या फील्ड था, क्या फील्ड का टाइप था, वो सारी चीजें हम देखते हैं। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा नाम आया जिसकी साइज 50 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ी थी, ध्यान समझिए क्वेश्चन। कोई एक ऐसा नाम हमारे पास आया जिसका जो टाइप, मतलब जिसका टाइप तो वैर ही रखेंगे, बट उसका कैरेक्टर लिमिट 50 से ज्यादा बड़ा था। तो मुझे इसको अब 50 से कहा मेरे बॉस ने कि इसको 50 से जो है 60 कर दो, या 70 कर दो, या 80 कर दो, फिर कैसे करेंगे? टेबल तो ऑलरेडी बना हुआ है, टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो इस केस में जब टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, हमें उसके, याद रखिएगा हम किस में चेंज कर रहे हैं, हम डेटा में चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर डेटा में चेंजेस करने होते हैं तो कमांड, कौन सा कमांड यूज करते हैं हम? अपडेट कमांड यूज करते हैं। इस चीज में भी कंफ्यूजन बहुत लोगों को होती है। जब हम डेटा में चेंजेस करते हैं, इन दैट केस हम जो है यूज करते हैं, वो हमारा होता है अपडेट कमांड। लेकिन अभी हम इसके स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं। किसके स्ट्रक्चर में? अपने टेबल के स्ट्रक्चर में। इसका जो साइज 50 था उसका साइज हम 60 करना चाहते हैं, ठीक है। तो मतलब हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, तो उसके लिए हम ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। ऑल्टर मतलब डेटाबेस एग्जैक्टली नहीं, टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना। तो ऑल्टर टेबल, और टेबल नेम क्या है? एम्प्लॉय। अब इसमें देखिए तीन चीजें होती है, कौन कौन सी चीजें होती हैं? मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, दोनों चीजें एक साथ देखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। देखिए इसमें तीन चीजें होती हैं, या तो आप कोई भी कॉलम का नाम जो है, कोई एक नया कॉलम ऐड कर सकते हो, या उसको डिलीट कर सकते हो। कोई एक पहले से एग्जिस्टिंग कॉलम है, जैसे मान लो ये मेरा टेबल है, ठीक है। इस टेबल में कोड है, नेम है, एड्रेस है, सैलरी है, जेंडर, DOJ है। कोई आता है बोलता है मुझे इसमें जो है वो मोबाइल नंबर का भी फील्ड चाहिए, इसी टेबल में मोबाइल नंबर का भी फील्ड चाहिए, तो कैसे करोगे आप? तो आपको एक नया फील्ड ऐड करना है, यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर है उसी में चेंजेस करने हैं। तो चलिए मैं पहले वही करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम यूज करते हैं ऐड, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, यानी कि हम ऑल्टर करने जा रहे हैं,
यानी कि हम क्या करने जा रहे हैं, अपने टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने जा रहे हैं एम्प्लॉय टेबल के, और ऐड करने जा रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, तो हमको कॉलम ऐड करना है, तो हम मान लीजिए लिखते हैं मोबाइल, ये हो गया नाम, कौन सा फील्ड है, फिर उसका टाइप लिखते हैं मान लीजिए कैर, और फिर उसका साइज देते हैं 10, बस इतना ही लिखना है। तो क्या हुआ, ऐड का मतलब होता है आप एक नया कॉलम ऐड करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे ये देगा टेबल अल्टर्ड, मतलब कि आपका क्वेरी हो गया और टेबल अल्टर हो गया। अब जब आप करेंगे DESC और फिर टेबल नेम दैट इज एम्प्लॉय, तो देखिए मोबाइल नंबर का एक लास्ट में आ गया। अभी तुरंत पहले यहाँ देखा था ना हमने, यहाँ DOJ के बाद कुछ नहीं था, अभी एक नया कॉलम क्या हो गया, मोबाइल नाम का कॉलम ऐड हो गया। तो अब जब हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो देखिए क्या दिखा रहा है, डेटा जो है मोबाइल में सब में क्या दिखा रहा है, नल दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये चूंकि आपने लास्ट में मोबाइल ऐड किया है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। नल का मतलब होता है ब्लैंक वैल्यू, याद रखिएगा, नल मींस ब्लैंक, जीरो नहीं होता है। नल का मतलब जीरो नहीं होता है, क्योंकि जीरो भी एक वैल्यू होती है। नल का मतलब होता है कि वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट भूलिएगा नहीं। पूछते हैं क्वेश्चंस आपके वाइवा में, अगर आएंगे टीचर्स तो पूछते हैं नल में, नल का मतलब जीरो होता है, बिल्कुल नहीं, नल का मतलब जीरो नहीं होता है। नल का मतलब होता है वैल्यू नॉट अवेलेबल, उसके लिए वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया ऐड करना। वैसे ही अगर आप इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, मान लीजिए अभी मैंने बनाया, फिर मुझे लगा नहीं बेकार में गलती से मैंने ऐड कर दिया था, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, फिर से ऑल्टर यूज करूंगा, ऑल्टर टेबल और क्या, एम्प्लॉय ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि आप जो है मिटा देना चाहते हैं किसको, तो अभी आपने मोबाइल को ऐड किया था, मोबाइल को डिलीट कर दीजिए। ठीक है, बस इतना लिखना होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे कॉलम का नाम देना होगा। जबकि जब आप ऐड करते हैं उस समय आपको कॉलम का नाम देना होगा, उसका जो है डेटा टाइप देना होगा और उसका साइज भी देना होगा। अब जब आप फिर से करेंगे DESC और फिर टेबल नेम क्या, एम्प्लॉय, तो देखिए क्या होगा, गायब हो गया फिर से। तो इस तरीके से आप चाहे कोई नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, चाहे तो कोई नया कॉलम क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। पहला काम ये हो गया। अब आता है टू रिमूव फील्ड, ये तो हमने कर लिया, ड्रॉप कर लिया। ऐड करने के लिए क्या होता है, ऐड, ड्रॉप मतलब डिलीट करने के लिए क्या होता है, ड्रॉप, और रीनेम, रीनेम मतलब नाम चेंज करना। अब मतलब क्या हुआ, नाम चेंज करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने जो है ना ये DOJ लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ नहीं ये DOJ तो पता ही नहीं चलेगा किसी को DOJ का मतलब क्या होता है, इसको करो डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर ज्वाइनिंग, पूरा चाहिए लिखा हुआ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फिर से मतलब आप टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करने जा रहे हो, तो ऑल्टर टेबल और टेबल का नेम क्या हो गया, एम्प्लॉय। अब यहाँ पे जो आप कमांड यूज कर सकते हो वो यूज करते हो रीनेम, यानी आप नाम चेंज करने जा रहे हो। किसका नाम, तो DOJ का नाम चेंज करने जा रहे हो। और क्या करने जा रहे हो, तो टू, आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू, यानी कि DOJ का नाम, तो DOJ टू विच वन, डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर ज्वाइनिंग, एंटर कर दीजिए। यहाँ पे एरर आ गया, क्या दे रही है, you have an error in SQL syntax, check manual that corresponds to your MySQL web server version। ये तो एक ही एरर हर बार देता है, इसका मतलब कुछ गलती किया क्या है मैंने, नोट्स देख लें। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय रीनेम कॉल्यूम, अच्छा रीनेम कॉल्यूम ये छूट गया, कॉल्यूम कीवर्ड छूट गया। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लिखेंगे सेम ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय रीनेम और फिर यहाँ लिखेंगे कॉल्यूम। ठीक है, कॉलम कीवर्ड मेरा यहाँ छूट गया था। फिर लिखेंगे DOJ को रीनेम करना है, टू किस में रीनेम करना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में, एंटर करेंगे। देखिए अब जब हम यहाँ पे DESC और एम्प्लॉय करेंगे तो मुझे जो दिखेगा DOJ नहीं दिख रहा है, देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सारी चीजें वही रह गई, बस जो DOJ नाम था, नाम बस मैंने चेंज कर दिया। देखिए डेटा टाइप वही 10 रहा, मतलब डेट रहा, डेट टाइप का डेटा टाइप रहा, कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट है टू चेंज डेटा टाइप या साइज, उसके लिए हम यूज करते हैं मॉडिफाई। बड़ा आसान से कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा। जब नया फील्ड ऐड करना है तो ऐड, जब किसी पहले फील्ड को डिलीट करना है तो ड्रॉप, अब मुझे किसी का फील्ड का नाम चेंज करना है तो रीनेम। अब मुझे जो है वो मान लीजिए कि जैसे ये मान लीजिए मैंने बनाया है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, या फिर जैसे नेम मैंने बनाया है कैरेक्टर साइज 50, इसका साइज मुझे 60 करना है, तो अब मुझे डेटा टाइप को चेंज करना है, यानी मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए हम मॉडिफाई कीवर्ड का यूज करेंगे। तो ऑल्टर टेबल और टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, और फिर हम यहाँ लिखेंगे क्या, मॉडिफाई, यानी कि हम क्या करने जा रहे हैं, मॉडिफाई करने जा रहे हैं। किसको मॉडिफाई करने जा रहे हैं, तो करने जा रहे हैं नेम को। इसका साइज क्या था, इसका डेटा टाइप varchar ही रखेंगे, और इसका साइज अब बढ़ा देंगे, मान लीजिए मैं 70 कर देता हूँ और सेमीकोलन दे देता हूँ बस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने मॉडिफाई किया एम्प्लॉय टेबल के नेम नाम के फील्ड को,
हमने उसका वैरकार ही रखा और हमने उसका साइज 70 कर दिया। अब जब हम करेंगे DESC और एम्प्लॉय, तो देखिए क्या निकल के आएगा। जो हमारा नेम फील्ड था वैरकार, देखिए साइज क्या हो गया 70, जबकि यहाँ साइज पहले क्या था 50 था। ये होता है ऑल्टर कमांड का काम, जो क्या करता है, टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करता है। याद रखिएगा, टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करता है। अब इस ऑल्टर कमांड में किसी को कुछ प्रॉब्लम, कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछिए, एनीवन ऑफ यू। सर जैसे सर हमने एक कॉलम ऐड करी तो उसमें वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे, जैसे नल आता नल। बताइए, आप बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा। जैसे ये देखिए, मान लीजिए मैं करता हूं क्या, एक कॉलम ऐड करता हूं, मैं करता हूं क्या, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, ऐड, और मैं कहता हूं मोबाइल नंबर ऐड करो, क्या टाइप कर रखो, साइज का 10 रखो, ठीक है। अब मैं कहता हूं DESC और टेबल नेम, दैट मींस एम्प्लॉय, EMPLOY, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐड हो गया मोबाइल। अब मैं यहाँ जब करूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, तो देखो सब कुछ दिख रहा है, बट यहाँ पे मोबाइल नंबर में नल 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 सबका दिख रहा है। तो अब मुझसे क्वेश्चन पूछा निकेत ने कि अगर मुझे इसमें चेंज करना वैल्यू तो मैं कैसे चेंज करूंगा, कौन बताएगा ये सवाल का जवाब? सर यहाँ पे होगा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय मोबाइल वैल्यूज। गलत, कौन बताएगा? सर अपडेट से। परफेक्ट, गुड। मैंने कितनी बार बताया, प्री एग्जिस्टिंग डेटा में किसी भी तरह का कोई भी चेंज करना हो तो हम किसको यूज करते हैं, अपडेट कमांड को यूज करते हैं। तो अगर मुझे मान लीजिए मोबाइल नंबर चेंज करना है कोड नंबर 101 का, तो मैं क्या लिखूंगा, अपडेट टेबल, राइट, और कौन सा टेबल का नाम, एम्प्लॉय सेट मोबाइल MOBILE इक्वल टू वॉट एवर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 सपोज कीजिए, ठीक है, वेयर कोड इक्वल टू व्हाट 101, दैट्स इट। क्या हुआ, क्या लिख दिया मैंने ऐसा? सर टेबल थोड़ा आएगा। अच्छा सॉरी, हाँ, अपडेट एम्प्लॉय सेट। देखो ये सब याद रखना, देखो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी कहाँ पे टेबल लगेगा। जैसे ऑल्टर में अभी हम जो कर रहे थे तो क्या था, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन अपडेट में नहीं लगता है, अपडेट के बाद सीधे टेबल नेम, तो थोड़ा सा रटना पड़ता है, इसको रट लेना अच्छे से, ठीक है। मेरे पास तो ऑप्शन है, मैं चेंज करके देखूंगा, लेकिन एग्जाम में अगर आप लिख के आ गए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए क्वेरी ओके, परफेक्ट। जब हम यहाँ पे करेंगे क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, जैसे करेंगे देखिए मोबाइल नंबर इसका अपडेट हो गया, वैसे ही सबका मोबाइल नंबर 1 by 1 हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, राइट अनिकेत? अगर सर हम बिना कोड के कर दे, वेयर कोड हटा के खाली लगा दे तो सबका एक बार ही में हो जाएगा। हाँ, तो सबका मोबाइल नंबर एक ही वेयर कर कोड ना दीजिएगा, लगे। सबका मोबाइल नंबर एक ही है। ये सर हाँ, ये तो है। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, परफेक्ट। सो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े? नहीं नहीं, क्यों भाई, क्या हुआ? नहीं सर, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मुझे लगा आगे बढ़े, नहीं मैं घबरा गया, क्या हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मेरा ऑल्टर कमांड खत्म हो गया। वो मैंने जो एक लाइन अभी बोला ना कि याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, अपडेट टेबल नेम, टेबल अपडेट टेबल टेबल नेम नहीं होता, डायरेक्ट होता है अपडेट टेबल नेम। फिर उसके बाद क्या होता है, और कौन सा, जैसे यहाँ पे ऑल्टर, देखिए ऑल्टर के साथ क्या लगता है, ऑल्टर टेबल, और फिर टेबल नेम होता है। ये सब चीजें जो होंगी वो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ताकि आप एग्जाम में सर भूल ना जाए, गलती ना हो। हाँ बताइए। सर दिक्कत सर उसमें आती है, जैसे हम कुछ लिखते हैं सर, गैप आएगा कि नहीं आएगा सर, उसमें दिक्कत आती है बहुत। गैप जैसे मैंने किस चीज कोड का? लिखा सर उसमें गैप, जैसे मैंने लिखा अपडेट एम्प्लॉय सेट, तो सर इसमें गैप आएगा कि नहीं आएगा, इसमें दिक्कत आती है हर एक वर्ड में गैप आता है, कभी हर कभार। एक वर्ड के साथ गैप आएगा, हर एक वर्ड में आता है। हर एक वर्ड के साथ गैप आएगा एवरी टाइम, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा सेट मोबाइल इक्वल टू, तो मोबाइल इक्वल टू, मोबाइल के बाद इक्वल टू में तो गैप नहीं दोगे ना। आप ए इक्वल टू 5 लिखते हो तो क्या उसमें गैप देते हो क्या? नॉर्मली सोचो, जब जो इंग्लिश नोमेनक्लेचर होता है ना, जो इंग्लिश के रूल्स होते हैं उसको फॉलो करो, और मैथ्स के भी रूल को। तो जब मैंने यहाँ लिखा मोबाइल इक्वल टू और मैंने सिंगल कोट्स में स्टार्ट कर दिया, यहाँ कोई गैप नहीं है। बाकी यहाँ कोड इक्वल टू में भी कोई गैप नहीं है। तो जब मैं टाइप कर रहा हूँ इसलिए मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है।
यूजुअली हर एक वर्ड के बाद स्पेस होता है, लेकिन जब हम इक्वल टू लिखते हैं, ग्रेटर देन लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते हैं, उस समय कोई स्पेस नहीं होता है। बस इतना ही तो है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, यस। ओके आगे बढ़ते हैं। अपडेट कमांड हमने अभी तुरंत कर लिया, हम वैसे भी अपडेट कमांड भी देख चुके हैं। DESC कमांड तो कितनी बार यूज कर लिए हैं। ड्रॉप कमांड यूज करना है, तो ड्रॉप कमांड भी शायद आई थिंक मैंने वो बता दिया था, टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड यूज होता है। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, देखिए यहाँ पे टेबल कीवर्ड यूज होगा, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। नेक्स्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये कर चुके हैं हम। फिर स्पेसिफिक कॉलम्स को कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे कर करके सर्च कर सकते हैं, वो कर चुके हैं। वेयर क्लॉज का यूज करके हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कंडीशन बेस्ड सर्चिंग कर सकते हैं। एंड और से मल्टीपल कंडीशंस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और डिस्टिंक्ट से यूनिक वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ऑर्डर बाय से क्या करेंगे, ऑर्डर बाय से हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। अब मुझे बताएगी सौम्या, सौम्या जरा मुझे बताना, मुझे नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, मतलब मैं डेटा देखना चाहता हूँ नेम के डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्या होगा मेरा स्टेटमेंट? सर वेटिंग। प्रशांत कहाँ रह गया? वैभव सो रहा है क्या? सर मैंने उसको इसीलिए 10-15 कॉल किए कम से कम, मैंने कहा शायद ही क्लास में होगा तो सर से कह देगा मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, वो उठा ही नहीं रहा। सो रहा होगा। सो रहा है, बड़े मजे में सो रहा है। क्या हुआ सौम्या? Select- वेटिंग फॉर यू। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, कॉपी से देख के बोल रही हो? ऑर्डर बाय। नहीं सर मैं सोच रही थी, ओके मतलब फाइन, वो उसका नेम, वो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, देख के उसका मत नेम बोलना को बस। करना हाँ, है ना, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय, नेम, ऑर्डर बाय नेम, ऑर्डर बाय नेम, ठीक है, और हो गया। DESC सर, Yes. डिसेंडिंग ऑर्डर। यस यस यस, दैट इज ओके, परफेक्ट। देखो ये सब चीजें ना याद रहनी चाहिए, हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है। भूल गए तो फिर आपके मार्क्स गए। आगे बढ़ते। मेंबरशिप ऑपरेटर मैंने बता दिया था, इन और नॉट इन, ठीक है। इन मतलब जो वैल्यूज हो, जैसे यहाँ मैंने बताया ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इन, मतलब जिसकी जिसकी सिटी जो होगी, दिल्ली हो गई और मुंबई होगी, उनको दिखाएगा। जबकि नॉट इन मतलब जिसकी सिटी मुंबई और दिल्ली नहीं होगी, उनको दिखाएगा। वी हैव ऑलरेडी डन दैट। पैटर्न मैचिंग, इससे बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन जरूर रहता है पैटर्न मैचिंग से। सो मुझे अब कौन बताएगा, मुझे बताएगा निकिता, बताएगी मुझे। निकिता, मैं उन सारे Yes, sir. लोगों की लिस्ट देखना चाहता हूं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। Delhi. Yeah. Select star from employee where Select, एक मिनट, select star from employee where address like %Delhi%. क्या बात है, वेरी गुड। मतलब पढ़ाई पे ये क्या हुआ, शिट मैन। अच्छा एक चीज और, जब कमांड फंस जाता है तो पता है कैसे माइस्क्यूएल प्रॉम्प्ट आता है दोबारा? जैसे अब ये कमांड फंस गया था ना, आ ही नहीं रहा था माइस्क्यूएल प्रॉम्प्ट, कैसे आता है? एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट बटन होता है कीबोर्ड में? होता नहीं है सर, क्रॉस एग्जिट होता है हाँ सर, मतलब शट करके दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। नहीं मैंने नहीं किया ना शट, देखो ऐसे ही करता हूँ मैंने शट नहीं किया, मेरा माइस्क्यूएल आ गया फिर से। सर, कैसे करें? कंट्रोल सी प्रेस करोगे ना तो अपने आप फिर से वो कमांड को टर्मिनेट कर देगा, प्रीवियस कमांड को, और वो वापस माइस्क्यूएल प्रॉम्प्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम कमांड लिख रहे थे जिसमें मैंने सिंगल कोट्स डालना बंद भूल गया था मैं, बस। ठीक है, परफेक्ट, गुड। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा पैटर्न मैचिंग क्लोज्ड, खत्म, मतलब डिलीट। यस, डिलीट कमांड करते हैं। किसका डेटा डिलीट करो? चलो मैं अपना डेटा डिलीट करता हूं। यहाँ पे मैं करूंगा सेलेक्ट स्टार, just a minute, select, yes, star from employee, okay। so क्या है, देखो लास्ट में आनंद है ना, मुझे इसको डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, डिलीट, DELETE, डिलीट कमांड होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय, ठीक है,
डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर यानी कंडीशन कोड इक्वल टू 107। तो ये किसको डिलीट करेगा? 107 को। अगर आपने यहाँ पे वेयर कंडीशन डालना भूल गए तो क्या करेगा? सबको सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, इसलिए भूल के भी इसको बिना वेयर कंडीशन के साथ मत चलाना। जैसे मैं एंटर करूंगा, देखो क्वेरी ओके, 1 रो इफेक्टेड। और अब आप जब करोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये जो है आपको शो कर देगा बिना 107 के। इसका मतलब ये हुआ कि आपका काम हो गया। सो डिलीट का मतलब क्या होता है? अगर आपको कोई एक रो डिलीट करनी हो तो हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। इज इट ओके? सर डिलीट और ड्रॉप के बीच में डिफरेंस क्या है? ड्रॉप स्ट्रक्चर भी गायब कर देता है। ड्रॉप क्या करेगा? स्ट्रक्चर भी गायब कर देगा। जैसे दिखाता हूं आपको, सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पे है डिलीट, नॉट डिलीट एग्जैक्टली, यहाँ कहता हूँ शो टेबल्स। ठीक है, तो शो टेबल्स में देखिए 3 टेबल है, डिपार्टमेंट, ईएमपी और एम्प्लॉय। अब मान लीजिए मैं DESC करता हूँ और डिपार्टमेंट करता हूँ, DEPARTMENT। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास ये है ना डी कोड है, नेम है, तो मैं इंसर्ट करता हूँ। मान लो एक रो इंसर्ट करता हूँ पहले, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट। ठीक है, वैल्यूज में सबसे पहले डी कोड है, तो मान लीजिए मैं 101 देता हूँ। फिर नेम है, तो मान लीजिए मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ। ठीक है, कॉमा, उसके बाद क्या है मेरे पास HOD है, तो HOD मान लो मैं निकेत को ही बना देता हूँ। हो गया, ये मेरा रो इंसर्ट हो गया। अब आइए, अब मैं करूंगा जब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, फ्रॉम DEPARTMENT, तो मेरे को ये दिख रहा है 101 है, अभी डिपार्टमेंट नेम ये है और HOD ये है। और मैं यहाँ बोलता हूँ डिलीट फ्रॉम व्हाट डिपार्टमेंट। मान लीजिए मैं सारा डेटा डिलीट कर देता हूँ। अभी एक है तो एक ही डिलीट होगा, अगर 1000 होता तो 1000 डेटा डिलीट एक ही बार में हो जाता। ठीक है, 1 रो इफेक्टेड। लेकिन अभी भी जब मैं करूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सॉरी डिपार्टमेंट, तो ये कहेगा एम्प्टी सेट, और मैं कहूंगा DESC, और फिर मैं क्या कहूंगा DESC के बाद मैं कहूंगा डिपार्टमेंट। तो ये मेरे को स्ट्रक्चर दिखाएगा। मतलब डिलीट कमांड ने क्या किया? सिर्फ डेटा डिलीट किया, स्ट्रक्चर रह गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं फिर से इंसर्ट करता हूं और फिर से सेलेक्ट स्टार करता हूं। तो देखो अब क्या है मेरे पास, डेटा भी है उसमें और स्ट्रक्चर भी होगा ही होगा, तभी तो डेटा इंसर्ट किया। अब मैं यूज करता हूं ड्रॉप टेबल, और टेबल नेम क्या? एम्प्लॉय। अब मैं एंटर करता हूं, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। अब मैं करता हूं DESC और डिपार्टमेंट, मिलेगा मुझे कुछ नहीं। ओ माय गॉड, ओ सॉरी, माय गॉड, सर आपने एम्प्लॉय वाली कर दी। हो शिट मैन। अंडू करने का कोई कमांड नहीं है? हाँ, अंडू करने का कोई कमांड नहीं है? शिट मैन, सारी मेहनत खराब हो गई। चलो कोई बात नहीं। चलो, मैंने ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय में तो बहुत सारी चीजें थी, तो पता है ना निकेत, तुम्ही को क्वेश्चन पूछे होते ना जैसे। सर मैंने नहीं पूछा सर, उसने पूछा है, वैभव ने। अच्छा, वैभव ने पूछा है। कोई बात नहीं। तो अभी पता है ना, एम्प्लॉय में बहुत सारा चीज था हमारे पास, बहुत डेटा था। अब मैं जब DESC और एम्प्लॉय करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। डेटा तो गया ही गया, स्ट्रक्चर भी गया, हर चीज गया। क्या कह रहा है ही नहीं। python.employee यानी पाइथन डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉय नाम का टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ में आ गई बात? कौन, किसने पूछा था ये यस सर, क्वेश्चन? अब आ गई। किसने पूछा था? सर मैंने। अमन ने? यस सर। ओह, चलो कोई बात नहीं। प्रशांत, नींद टूट गई आपकी? प्रशांत, सुन पा रहे हैं मुझे? सुना, आप सो रहे थे क्लास टाइम में? यस सर। वो यस सर क्या गिरा? यस सर, सो रहे थे। सही जी है, सर, सही है, सर गुड। दर्द हो रहा था। नींद में। कोई बात नहीं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? सब समझ में आ गया? यस सर। सर सॉरी सर, मिस हो गया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे थम्स तो दिखा दो यार। इतने तुम लोगों की मतलब
मेहरबानी कर दिया करो इतनी तो मेरे लिए कम से कम कि थम्स तो दिखा दिया करो, ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। रोज बोलना पड़ता है कि चीज को जवाब दोगे तब तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, बड़ा पता चले मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं ही पढ़ रहा हूँ। यस सर। यस सर। ओके नाउ ड्रॉप, अभी ड्रॉप तुम्हारे सामने कर दिया गलती से, देख तो लिए तुमने। अब आता है ज्वाइन। यस ये है सर अभी याद रहेगा एग्जाम में, क्या अभी याद रहेगा एग्जाम में भी, एग्जाम में भी याद रहेगा सर अभी ड्रॉप। हाँ अब एग्जाम में भी याद रखना कि इससे तो सब कुछ उड़ जाता है, सर्वर ही अफसोस कर रहा कितना है। खतरनाक है ये, बहुत खतरनाक है, इसको बैक भी नहीं कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे नहीं कर सकते, बाकी तो बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका भी उपाय लगा के रखते हैं, लेकिन ड्रॉप कमांड बहुत खतरनाक कमांड होता है, एक बार डेटा गया तो गया। चलिए तो जरा देखिए कि हमने कौन कौन सा टेबल हमारे पास बचा हुआ है। तो हम यहाँ कहेंगे क्या, शो टेबल्स, राइट, TABLES, डिपार्टमेंट और EMP, शायद इन्हीं दोनों को हमने प्राइमरी फॉरेन की में भी डाला था ना दोनों को। यस सर हाँ। EMP में क्या क्या है, कुछ है ही नहीं इसमें यार, DSC EMP। ओके चलो तो डालना शुरू करते हैं। डालने के लिए क्या होगा रिद्धिमा, क्या कमांड यूज करेंगे इसमें, डेटा डालना है मुझे EMP टेबल में, तो insert into EMP values, ठीक है, आगे आगे गायब या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके सो सपोज कीजिए मैं कोड में डालता हूँ 101, नेम में डालता हूँ वैभव, ठीक है, फिर उसके बाद सैलरी में डालता हूँ मान लीजिए 10,000, कॉमा डी कोड में डालता हूँ 1001 एस डी कोड। ओके ये पहला रिकॉर्ड हो गया। चलिए अपना 101 के बाद में डालता हूँ 102 और यहाँ डालता हूँ मैं अमन, सैलरी डालता हूँ 12,000 और डिपार्टमेंट डालता हूँ 1002। ठीक है, ऐसे ही करके मुझे रोज को इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको डेटा से डेटा एक्सट्रैक्ट करके मैं दिखा पाऊंगा। 103 फिर डालता हूँ प्रशांत, ठीक है, सैलरी मान लीजिए मैं डालता हूँ 11,000 और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट कोड 1003। सिमिलरली 104 प्रशांत के बाद आएंगे अनिकेत, देन सैलरी इनकी मान लीजिए 15,000 और ये भी 1001 की डिपार्टमेंट में काम करते हैं। नेक्स्ट 105 अनिकेत के बाद आएंगे अमन, उसके बाद सैलरी इनकी मान लीजिए 14,000 और मान लीजिए भी 101। अमन सर हो गया, सॉरी अमन हो गया। ओके अमन 2 बार हो गया, सॉरी सर, कोई बात नहीं, चलिए नाम चेंज कर देंगे। उसके बाद आ जाएंगी सौम्या, सैलरी 16,000, डिपार्टमेंट कोड 102 कर देते हैं। देखो एरर आ गया ना, 105 ऑलरेडी अलॉटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फायदा होता है जब आप कांस्टेंट डाल देते हैं, ठीक है। 107 में रिद्धिमा आ जाएंगी, रिद्धिमा और ये मैंने कर दिया 15,000 और इनका भी यही रहने दिया, ठीक है। और लास्ट कौन बचता है, और कोई बच रहा है, निकिता बच रही है ना। उसको अपडेट कर दीजिए एक अमन को। बिल्कुल बताइए, आप ही बताइए इसी बात पे क्या होगा अपडेट करने का तरीका। अपडेट EMP सेट, अपडेट EMP सेट नेम इज इक्वल टू निकिता वेयर कोड इज इक्वल टू 102। निकिता तो डाल ही देता हूँ, मान लीजिए मैंने अपना नाम डाल दिया आनंद, वेयर कोड इज इक्वल टू 102। 102 परफेक्ट। अब मैं करता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय EMPLOY नो EMP ना ओनली, ठीक है। सो ये हमने डाल दिया, परफेक्ट। अब आता है देखिए डिपार्टमेंट कोड 1001, 1002, 1003, 3 डिपार्टमेंट कोड है हमारे पास। तो अब हम चलते हैं डिपार्टमेंट टेबल के पास, DST डिपार्टमेंट, इसमें डी कोड है, तो ये तीनों डी कोड के लिए डिटेल मुझे डालना पड़ेगा, 1001 के लिए, 1002 के लिए, 1003 के लिए। तो मान लीजिए मैं क्या कहता हूं कि इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट
वैल्यूज में सबसे पहले डिकोड क्या है, 1001 है। इसका डिपार्टमेंट का नाम मान लीजिए मैं देता हूँ कंप्यूटर डिवीजन सपोज कीजिए, और उसके बाद एचओडी कौन बनेगा, मान लीजिए एचओडी बनते हैं, किसको बना दें, राम को बना देते हैं, ठीक है। नाउ ये एक रो इंसर्ट हो गया। उसके बाद किसके लिए करना पड़ेगा हमें, 102 के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूटर डिवीजन के बाद क्या होगी, कोई भी डिवीजन दूसरा डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट सर्विस डिवीजन, कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट सर्विस डिवीजन, ठीक है। ओह रामी फिर से इसको बना दिया, दूसरा चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। नाउ 103 स्टूडेंट डिवीजन के मतलब क्या बना दें, और कोई मान लिया सैलरी डिपार्टमेंट, और यहाँ पे इसको डाल देते हैं सीता, SITA। मुझे 102 का जो है वो चेंज करना है नेम, HOD का नेम, राइट। रिधिमा क्या यूज करेंगे, अमन क्या यूज करेंगे, अपडेट EMP सेट, टेबल का नाम डिपार्टमेंट है, इतना ज्यादा EMP से प्यार हो गया है। सॉरी डिपार्टमेंट सेट सर, चेंज क्या करना था, वाओ कहाँ गए थे अभी गलती से हमने 102 का नेम जो है वो नाम डाल दिया ना, तो नाम चेंज करना है, तो सेट नेम इक्वल टू मान लीजिए श्याम करता हूँ, ठीक है। वेयर कंडीशन क्या डालूंगा, वेयर, मतलब तुम लोगों से ज्यादा बोलने से ज्यादा तो मैं टाइप ज्यादा कर लेता हूँ। माय गॉड, ये क्या है, फील्ड लिस्ट डिकोड नहीं है क्या सर HOD होगा ना, set HOD is equal to ओके यस वेरी गुड, सेट HOD इक्वल टू श्याम, परफेक्ट। ओके सो अब मैं करता हूँ यहाँ शो सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ध्यान से देखना चीज, मैं जो पहले मैं सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय करता हूँ और फिर मैं सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम डिपार्टमेंट करता हूँ। ध्यान से समझना, क्वेश्चन इससे एक बोर्ड में आएगा, एक क्वेश्चन या हो सकते 2 क्वेश्चन भी है 2 मार्क का। मैं अगर तुमसे बोलूं अब बताओ मुझे कि मैं ये जानना चाहता हूं कि एम्प्लॉय कोड 101 का HOD कौन है। एक मिनट मैं जरा ड्रॉप कर दूं, नहीं डिलीट करना होता है, ड्रॉप नहीं करना होता, डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट, क्योंकि एक एक्स्ट्रा दिख रहा है मुझे वहां पे, पहले से कुछ डाला होगा ना। डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर D कोड इक्वल टू 101, ये मैं डिलीट करता हूं। अब मैं करता हूं सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय और सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट, यस। अब मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं कि जो वैभव है उसके HOD का नाम क्या है, ऐसे ही बताओ, क्वेरी नहीं बताओ, ऐसे ही बताओ, कौन बताएगा, राम राम, परफेक्ट, राइट। सो कैसे पता किया, एक टेबल से पता चल जाएगा क्या, EMP टेबल से पता चल जाएगा कि यहाँ वैभव जो है उसका HOD क्या है, दोनों नहीं में देखना पड़ेगा, यहाँ से दोनों डिकोड को देखना पड़ेगा, फिर ऊपर HOD। बिल्कुल। सो मतलब 2 टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इसी को ज्वाइन कहते हैं। जब हम 2 या 2 से अधिक टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, दोनों को कंबाइन करके, तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग कहते हैं। और हमें एक ही तरह का ज्वाइन पढ़ना अपने सिलेबस में। ज्वाइनिंग का सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि दोनों में जो एक फील्ड है वो कॉमन होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी डी कोड है और यहाँ पे भी डी कोड है, तभी हम ज्वाइनिंग कर पाएंगे। हो सकता है नाम चेंज हो, मान लीजिए यहाँ डी कोड था और यहाँ सिर्फ कोड होता, लेकिन वैल्यूज जो होती है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसमें वैल्यूज जो है ज्यादा हो सकती हैं लेकिन कम नहीं हो सकती, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे मैं 105 अभी डाल देता हूँ, मान लीजिए मैं निकिता का जो है डिपार्टमेंट कोड 105 कर देता हूँ, तो क्या 105 जब इसमें होगा ही नहीं तो उसका कैसे पता चलेगा छोटी। इसका मतलब इसमें ज्यादा हो सकता है, भले वो इसमें नहीं हो, लेकिन इसमें हो EMP में और इसमें नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी, डेटा आएगा ही नहीं निकल के। सो पहला कंडीशन क्या है 2 टेबल से डेटा निकालने का, वो ये है कि दोनों टेबल में कोई एक कॉलम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, यानी कि फॉरेन की का कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ होना चाहिए, तभी तो कॉमन होगा, अदरवाइज कॉमन होगा ही नहीं। इज इट ओके? तो ध्यान देना, मैं लिखूंगा स्टेटमेंट सेलेक्ट, मान लो मैं कोड चाहता हूं निकालना, मैं नेम चाहता हूं निकालना, और मैं डिपार्टमेंट नेम भी जानना चाहता हूं और मैं HOD भी जानना चाहता हूं। तो देखो कोड कहां से निकलेगा, EMP टेबल से, नेम कहां से निकलेगा, EMP टेबल से, फिर से और क्या निकाल रहे हैं हम, डी नेम,
डिपार्टमेंट नेम कहां से निकलेगा? डिपार्टमेंट टेबल से। और एचओडी भी कहां निकलेगा? डिपार्टमेंट टेबल से। मतलब 2 कॉलम निकाल रहे हैं ईएमपी टेबल से और 2 कॉलम निकाल रहे हैं डिपार्टमेंट टेबल से। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 टेबल को कहां ज्वाइन करना पड़ेगा? तो फ्रॉम ईएमपी टेबल, ईएमपी, और दूसरा कौन सा? डिपार्टमेंट टेबल, दोनों लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, अब 2 टेबल को जब आप ज्वाइन करते हैं, याद रखिएगा, कभी भी कोई भी एसक्यूएल की क्वेरी आप लिख रहे हैं जिसमें आप 2 कॉलम्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस समय एक कंडीशन मस्ट है जो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं। ये हर वक्त आप लिखेंगे। इसके अलावा जितना कंडीशन डालना है डालिए, लेकिन 2 टेबल है और डेटा निकल रहा है तो ये कंडीशन होगा ही होगा। क्या होगा? तो दोनों में जो चीजें हैं ना उसको इक्वल लिख कर दीजिए। क्या लिखिएगा? वेयर emp.decode, emp.what decode, यानी emp में जो डिकोड है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होनी चाहिए department.decode, department.decode। ये मिनिमम कंडीशन है और ये लगेगा ही लगेगा। दोनों में जो कॉमन कॉलम्स है उन दोनों को इक्वल करेंगे। अब आप कहेंगे सर ईएमपी डॉट का मतलब क्या हुआ? तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर का जो डिकोड फील्ड है वो बराबर होना चाहिए डिपार्टमेंट टेबल के अंदर के डिकोड के। तो जैसे मान लीजिए वैभव है, तो वैभव का 101 है, तो यहाँ पे 3 चीजें हैं ना, तो मैंने जब ये इक्वालिटी लगा दिया, इसका मतलब 101 यहाँ पे भी 101 के लिए चेक होगा, तो यहाँ से निकल के आएगा कंप्यूटर डिवीजन, और क्या निकल के आएगा? राम निकल के आएगा। इसी तरीके से सबका निकल के आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन लगाया नहीं है, तो देखिए मैं इंटर करूंगा, देखिए सबका निकल के आ गया। क्या क्या निकल के आ गया? कि 101 कोड है, नेम वैभव है और डिपार्टमेंट नेम उनका कंप्यूटर डिवीजन है और उनके एचओडी राम है। वैसे जिनका 1001 था, जैसे अनिकेत का, तो अनिकेत भी सेम डिपार्टमेंट में है, राम उनके एचओडी है। क्योंकि यहाँ पे जब आपने डिपार्टमेंट कोड 1001 डाला है, तो हर एक 1001 के लिए सेम डिपार्टमेंट होगा और सेम एचओडी होगा। इज इट ओके? सर ये नहीं आया समझ। और किसी को समझ में नहीं आया? सर हम स्टार डालेंगे तो क्या होगा? कोड नेम, डी नेम, ये सब इसके जगह सब कुछ पे? आ जाएगा। तो आपको बताना पड़ेगा किसमें से स्टार। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट emp.star, यानी emp से आप सब कुछ निकालना चाहते हैं, कॉमा, वैसे ही department.star, department.star फ्रॉम दोनों टेबल से emp, कॉमा, डिपार्टमेंट, department, वेयर एक कंडीशन लगेगा ही नहीं लगेगा, emp.decode जो इक्वल है, इक्वल टू department.decode। अब जैसे ही आप करोगे देखो सब कुछ निकल गया है। तो डिकोड 2 बार क्यों निकल के आया? क्योंकि वो ईएमपी टेबल में भी था और डिपार्टमेंट टेबल में भी था, तो दोनों बार निकल के आ गया। गॉट इट? नाउ नो सर। हाँ क्या हुआ? सर एक बार वापस से समझा दीजिए ये वाली कमांड, सिलेक्ट कोड नेम डी नेम एचओडी वाली। ये मेरा ईएमपी टेबल, ये मेरा डिपार्टमेंट टेबल। अब मुझे अनिकेत बताएंगे कि अनिकेत को समझ में नहीं आया। अनिकेत खुद सोचिए आप जरा कि मैंने जब आपसे ये पूछा कि वैभव का एचओडी कौन है, तो आपने कैसे कनेक्शन किया दोनों टेबल में? सर दोनों के उसमें डी कोड 1001 है, तो मतलब ईएमपी का डी कोड को मैच किया आपने कि डिपार्टमेंट के डी कोड के साथ? एम आई राइट? यस। तो वही चीज तो हम लिख रहे हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि वो क्या क्या चाहिए। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ क्या मुझे सब कुछ चाहिए तो सब कुछ लिखूंगा, वरना कुछ खास चाहिए तो कुछ खास लिखूंगा। मान लीजिए मैं कहता हूँ मुझे कोड चाहिए, मुझे नेम चाहिए, और इधर से मुझे जो है वो क्या चाहिए, डी नेम चाहिए और एचओडी चाहिए। ठीक है, 2 टेबल लगा रहे हैं तो दोनों टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। फ्रॉम पहला टेबल क्या है? ईएमपी। दूसरा टेबल क्या है? डिपार्टमेंट। वेयर कंडीशन डालोगे ना, वही तो कंडीशन मैं यहाँ लिख दूंगा। क्या कंडीशन लिख रहा हूं? तुमने खुद से सोचा कि इसका डिकोड 1001 है, तो इधर वाले टेबल यानी डिपार्टमेंट वाले टेबल से भी मुझे 1001 को ही तो निकालना है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा? वेयर ईएमपी का जो डिपार्टमेंट है, सॉरी डिकोड है, ईएमपी का जो डिकोड है वो बराबर होना चाहिए किसके? डिपार्टमेंट DEPARTMEN डॉट डिकोड के। मैंने क्या एक्स्ट्रा लिख दिया? कुछ एक्स्ट्रा लिखा मैंने? अनिकेत नो सर आ गया। समझ आई बात? तो मतलब क्या है, अभी देखिए मैंने सिर्फ कोई कंडीशन नहीं दिया है। तो सबसे पहले वाले वैभव के लिए भी देखेगा, फिर अगली बार आनंद के लिए भी देखेगा, अगली बार प्रशांत के लिए भी देखेगा, अगली बार अनिकेत के लिए भी, अमन के लिए, मतलब हर एक के लिए देखेगा।
तो ये इसीलिए सबका डेटा दे रहा है। अब मैं कहूं कि मुझे सिर्फ स्पेशली वैभव का ही एचओडी देखना है, ये रहा मेरा ईएमपी टेबल और ये मेरा डिपार्टमेंट टेबल, और मुझे जो है वो सिर्फ वैभव का देखना है। तो ये इतना तो हम लिखेंगे हर कमांड के लिए। जब दो टेबल से डेटा निकलना है तो इतना तो हमें लिखना ही लिखना है, और साथ ही साथ हम लिखेंगे एंड में अब और क्या डालना चाहते हो आप, और ये डालना चाहते हो कि कोड जो हो क्या हो 101 हो। तो कोड 101 का मतलब क्या हुआ, 101 किसका है, वैभव का है। तो इस समय अब क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ निकालेगा किसका, तो जिसका एम्प्लॉय कोड 101 होगा उसका। तो सिर्फ एक आदमी का यानी वैभव का निकाल के आपको दिखाया, डिपार्टमेंट नेम और एचओडी। और सर यहाँ पे कॉमा के बाद सैलरी भी लगा देंगे तो सैलरी भी दिखा देगा। हाँ वो तो ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, वो तो पहले ही पढ़ चुके हैं। लो ठीक है, कॉलम्स तो आप जो जो डालना चाहो वो डाल दो, कोई इशू नहीं है। समझ में आई बात? सर ये नेसेसरी होता है कि पहले हमें फॉरेन की बनानी है तभी ये लगाएंगे हम जॉइन स्टेटमेंट? देखो फॉरेन की बनाना नेसेसरी नहीं है, लेकिन एक चीज नेसेसरी है कि दोनों में कॉमन एक टेबल, मतलब एक जो क्या कह सकते हैं फील्ड है वो दोनों में कॉमन होना चाहिए। कोई एक ऐसा होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। अगर नहीं होगा तो फिर डेटा एक्सट्रैक्ट किसके बेस पे करोगे बताओ? 2 मिनट के लिए मान लो एचओडी नहीं है, सॉरी डी कोड डिपार्टमेंट टेबल में नहीं है, 1 मिनट के लिए मान लो सभी कोई डिपार्टमेंट टेबल में डी कोड नहीं है। जरा मुझे बताना कैसे पता करोगे कि वैभव का एचओडी कौन है? नहीं कर सकते। नहीं कर राम, कोई लिंक ही नहीं है। अरे राम कैसे मैच कर लिया, डी कोड है ही नहीं अगर डिपार्टमेंट में, तो मैच कैसे कर लोगे? बात तो नहीं कर सकते सर, एक कॉमन होना चाहिए। बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूँ, एक कॉमन होना चाहिए, और कॉमन होने के लिए एक ही तरीका होता है ना, या तो आप फॉरेन की कर लो या तो आप डिफरेंट डिफरेंट टेबल रखो, ठीक है। लेकिन फिर इतना तो हमको मेंटेन करना पड़ेगा कि दोनों में वैल्यू सेम हो, अगर नहीं है तो फिर इशू है। समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई सर। सब जरा थम्स अप करना अगर आ गई तो। अमन को आ गई, फाइन, सिर्फ अमन को ही आई? निकिता ओके, प्रशांत ओके, वैभव भी आ गए, सबको आ गए, दिमाग ओके, फाइन। सो ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक एलियस होता है, एक टर्म होता है एलियस, और एक टर्म होता है जो वो टर्म है आपको डॉट वाला। चलिए मैं समझाता हूँ क्या टर्म है। सब चीजें वही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो टेबल है वो ये टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। मान लो सपोज करो ऑल ऑफ यू सी हियर, मैं मान लो इसमें भी कोड ही नाम, यहाँ पे नेम है और यहाँ पे भी नेम रहता। सपोज करो इसका नाम नेम रहता, चलो ऑल्टर करते हैं, ऑल्टर टेबल नेम क्या, डिपार्टमेंट, ठीक है। मैं यहाँ क्या कहूँगा, रीनेम कॉल्यूम का नेम क्या है, डी नेम को क्या कर दो, तो इसको नेम कर दो, इसका साइज सेम रहने दो, वैरकर 30 या 50 जो भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर दिया मैंने, ऐसा इसको समझ में नहीं आया। ऑल्टर टेबल, स्पेलिंग ठीक है ना, डिपार्टमेंट रीनेम कॉल्यूम। सर नेम चेंज करना था ना बस, अपना टाइप भी चेंज कर, डेटा टाइप चेंज कर, एक साथ ही दोनों। अच्छा सिर्फ ये लिखना था क्या, नेम तक लिखना था? नहीं यार, एक मिनट रुको, मुझे देखना, मैं मिस कर गया हूँ। कहाँ गया ऑल्टर, कहाँ गया ऑल्टर, सेलेक्ट ड्रॉप डीएससी, सेट कर ये था ना, क्या था ये, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड, ये तो ऐड है, ड्रॉप है, रीनेम कॉलम एड्रेस टू। अरे यार एक एक शब्द छूट जाते हैं, टू, ठीक है। देखो एक छोटा सा टू कीवर्ड छूट गया, इस वजह से नहीं हो रहा था। तो अब क्या हुआ, अब ध्यान से देखो, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये समझाना चाहता हूँ कि मैंने एम्प्लॉय से ये निकाला और डिपार्टमेंट से मैंने ये निकाला। अब मैं अगर कहता हूं सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी कॉमा एचओडी फ्रॉम ईएमपी कॉमा डिपार्टमेंट, वेयर, एक कंडीशन तो लगाएंगे हमेशा, पता है मैंने, ईएमपी डॉट डी कोड इक्वल टू डिपार्टमेंट डीपीआरटी डिपार्टमेंट डॉट डी कोड, राइट। देखना क्या लिख रहा है,
क्या एरर आ रहा है? कॉलम नेम इज फील्ड लिस्ट इज एम्बिगस, मतलब ये जो नेम है वो एम्प्लॉय टेबल में भी है और ये जो नेम है वो डिपार्टमेंट टेबल में भी है, तो आप किसमें से नेम निकालना चाहते हो? क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया, आपने तो कोड में लिखा है कि मुझे ईएमपी से भी निकालना है और डिपार्टमेंट से भी निकालना है। जब वो नेम को सर्च करने गया तो देखा कि उसको ईएमपी में भी नेम मिल गया, उसने देखा कि उसको डिपार्टमेंट में भी नेम मिल गया, तो वो हो गया कंफ्यूज। तो इस केस में जब आपको दो टेबल में कॉलम का नेम सेम हो तो आपको टेबल का नाम भी बताना है कि टेबल किस टेबल से वो वाला कॉलम निकालना है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? सेलेक्ट। अब देखिए मैं लिखता हूं ई डॉट नेम। अब आपको सर ई क्या है, तो मैं ना एम्प्लॉय यानी ईएमपी का नाम शॉर्ट में कर दूंगा ई, तो वो हो जाएगा एलियस। देखिए ई डॉट नेम कॉमा, फिर मैं लिखता हूं ई डॉट सैलरी कॉमा, फिर मैं लिखता हूं ई डॉट एचओडी फ्रॉम ईएमपी को मैंने बना दिया ई कॉमा, डिपार्टमेंट को मैंने बना दिया डी। तो यहाँ पे मैं अब एचओडी के लिए यहाँ क्या लिखूंगा बताइए? डी डॉट लिखूंगा ना। अब आप कहोगे ये क्या है सर? तो ईएमपी का नाम मैंने कर दिया है ई और डिपार्टमेंट का नाम मैंने कर दिया है क्या? डी। ठीक है, ये होता है टेबल एलियस। ये सिर्फ इसी स्टेटमेंट के लिए काम करेगा, मतलब इस स्टेटमेंट के लिए आपने ईएमपी का नाम ई कर दिया, डिपार्टमेंट का नाम डी कर दिया। वेयर ई डॉट कोड इक्वल टू डी डॉट कोड। एंटर कीजिए, क्या हुआ? वेयर क्लॉज डिकोड होगा ओके सर। यस, इट शुड Where बी A डी डॉट डी कोड, दोनों में होगा डी डॉट डी कोड। ओके सी, समझ में आई बात? सो दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक ही स्टेटमेंट में बता दिए। पहला कि आप यहाँ पे टेबल का नाम चेंज कर ले रहे हो, ईएमपी का नाम ई कर दे रहे हो और डिपार्टमेंट का नाम डी कर दे रहे हो। और दूसरा ये कि जब दोनों टेबल में कॉमन कॉलम हो यानी कि सेम नेम से कॉलम हो तो आपको ये बताना पड़ता है कि किस कॉलम से आपको वैल्यूज को निकालना, मतलब किस टेबल से वैल्यूज को निकालना है। अब एक चीज जरा ध्यान समझना, मैं ईएमपी डालता हूं यहाँ पे और यहाँ पे डिपार्टमेंट डालता हूं, तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी स्टेटमेंट जो ये लिखा ये वाला ई डॉट नेम, तो ये तो मेरी मजबूरी थी क्योंकि ई डॉट नेम इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि नेम जो है वो मेरे ईएमपी टेबल में भी है और मेरे डिपार्टमेंट टेबल में भी है, इसीलिए मैंने कहा। लेकिन क्या मुझे यहाँ जरूरी कि मैं ई डॉट सैलरी लिखूं? ये जरूरी है? नो सर। नो क्यों? क्योंकि सैलरी सिर्फ ईएमपी टेबल में है, ठीक है, ना कि वो जो है डिपार्टमेंट टेबल में। इसलिए मैं अगर चाहूं तो उसको रिमूव कर सकता हूं, तो इसको मैंने यहां से क्या कर दिया? हटा दिया। अब एचओडी में जरूरी है कि मैं डी डॉट एचओडी लिखूं? नहीं, क्योंकि एचओडी सिर्फ एक ही टेबल में है, तो मैं इसको भी हटा सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? जो सिर्फ कॉमन है उस समय आपको बताना पड़ेगा कि किस टेबल से आप उनको निकालना चाहते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया? प्रशांत आप बताइए, आप तो सो के उठे हैं तो फिर पुराना वाला आपको देखना पड़ेगा, अभी अपलोड कर दूंगा तो वो देख लीजिएगा। राइट, अनिकेत ने थम्स कर दिया, इन मतलब सबको समझ में आ गया। वैभव, अमन को भी आ गया। थोड़ा थोड़ा क्या थोड़ा थोड़ा? एक बार वो देखना पड़ेगा रीकैप दोबारा से। अच्छा, तो मैं सर ये अपलोड कर टॉपिक दूंगा। सर थोड़ा हार्ड लग रहा है। किसने बोला हार्ड लग रहा है? ये कौन बोला? निकेत? सर निकेत सर नहीं, इतना थोड़ा हार्ड सा नहीं है ये है, टॉपिक। कोई हार्ड नहीं है, थोड़ा सा आपको बस कंसंट्रेट होकर समझना है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया? क्योंकि पहली बार आपके सामने आया होगा तो हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी हो। मैं ये वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा तो आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार देख लोगे, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं है तो फिर कल आते ही पूछ लेना, ठीक है? सोम्या, समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? यस सर। सर ये रिद्धिमा? 12th का है। क्या सोम्या? ये जो आपने भी बताया ना ऑल्टर टेबल का, ये 12th का है ना? अब आप देख लो आपने 11 में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर 12th का है। देखो पाइथन में जब आप पढ़ोगे ना बाबू, तो पूरा शुरू का 2 चैप्टर तो पूरा 11th ही है। अब 2 चैप्टर की बात आता है, स्टैक में आओगे तो स्टैक भी लिस्ट के बेस पे है, क्यू भी लिस्ट के बेस पे, तो सारे तो 11th के ही हैं, तो वो सब मिक्स होते हैं। आप बिल्कुल बाय फॉरगेट नहीं कर सकते कि हाँ ये 11th का 12th का नहीं। एसक्यूएल में तो स्पेशली नहीं कर सकते। इसीलिए जो मैंने अभी 12th की आपकी मतलब जो मैंने एसक्यूएल बनाया है, ना ही मैंने उसको 11th में रखा है, ना ही मैंने 12th में रखा है। जो एसक्यूएल है वो उसको दोनों में कॉमन रखा है, भाई दोनों पढ़ सकते हैं, 11th वाले भी और 12th वाले भी।
निकिता कोई इशू, कोई प्रॉब्लम बेटा? एवरीथिंग इज नो ओके? सर। हाँ सर, एक बार Okay. रिकैप देखना सर पड़ेगा। चैप्टर ओवर हो गया? यस, द चैप्टर इज ओवर, वी हैव कंप्लीटेड एसक्यूएल। अब हम बस। क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? खत्म? हाँ खत्म, कुछ और चाहिए क्या इसमें? अच्छा नहीं, अरे एक चीज सर, और बाकी है, फिर तो एक चीज easy बाकी है। है, एग्रीगेट फंक्शंस बाकी है, एक याद आ गया मुझे, एग्रीगेट फंक्शंस, वो हद से 10 मिनट का काम है, वो भी मैं आपको करके बता दूंगा, ठीक है? और कल हम क्वेश्चंस करेंगे, कल 25 तारीख है, किसी को पार्टी वार्टी में तो नहीं जाना ना? नो नो सर। सर, सर वो सर नया कोरोना आ रहा है। बोर्ड्स के बाद। अच्छा चलो ठीक है, मतलब मुझे भी नहीं जाना है इसका मतलब पार्टी में, चलो। मैंने सोचा था मैं अरे ठीक है सर, आप चलो ठीक है, मैं बता दूंगा जैसा होगा, मतलब आपके लिए क्लासेस हैं, जब तक मैं ये नहीं बताऊंगी क्लासेस नहीं है, राइट? सो दैट मींस क्लास है, अगर मैं कहीं बाहर रह गया और नहीं लौट पाया देन हम ये क्लास सैटरडे को जरूर करेंगे। सर मैरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस नहीं, आपकी क्रिसमस। सर क्रिसमस एव आज वही है। यस, क्रिसमस ईव। ओके, सो बाय बाय टू ऑल ऑफ सर यू। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? अब हम पाइथन स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट पाइथन। सर नेटवर्क नहीं करेंगे? नेटवर्क कर सकते हैं, कहिए तो नेट, लेकिन मेरे पास नोट्स क्रिएटेड नहीं है अभी, मैंने अभी तक नोट्स बनाया नहीं नेटवर्किंग का, तो मैं चाहता नहीं मेरा नोट्स का पढ़ाऊं, तो मुझे पाइथन ही पढ़ाने दीजिए, ठीक है? ये है ना, उसके- नेटवर्किंग अगर अभी हो जाता ना तो 10 नंबर का भी हम ले लेते। हाँ तो मुझे नोट्स बनाने दोगे? ये काम करो, तुम ही नोट्स हाँ, बना के दे दो मुझे, मैं पढ़ा देता हूँ। सॉरी पता है, ये देखो तुम्हारे सामने ये प्रेजेंटेशन खुला पड़ा है, देख रहे हो? ये प्रेजेंटेशन खुला पड़ा है, और इसमें देखो बस क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब आज पूरे दिन में मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं आगे बढ़ूँ। वो उस दिन मैंने बताया था नेटवर्किंग नोट्स, ये देखो उसी दिन जो मैंने बनाया था उतना ही बना के अभी तक रुका हुआ हूँ। इतना आसान नहीं होता ना नोट्स बनाना, बहुत मुश्किल होता है, बनाओगे तो पता चलेगा किस दिन, वो भी जब आप स्टूडेंट्स को दे रहे हो और वो स्टूडेंट आपको इवैल्यूएट करेगा कि सर को कितना आता है या कितना अच्छा नोट्स है। गलती ना हो जाए। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे आप रिद्धिमा? टेबल में 2 फॉरेन की हो सकते हैं। एक टेबल में 2 फॉरेन की हो सकते हैं, एक टेबल में 2 फॉरेन की हो सकते हैं, तो फिर उसके लिए 3 टेबल चाहिए होगा। हो सकते हैं, फॉरेन की तो हो सकते हैं, यस हो सकते हैं, प्राइमरी की बस एक हो सकता है। ओके, देन सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। सोने वाले सोए नहीं, राइट? टाइम पे क्लास को ज्वाइन करें। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। सर सर जो ये लास्ट चैप्टर सर। है इंटरफेस, ये भी करना है, इंटरफेस विद पाइथन। वो मैं देख लूंगा बाबू, वो मैंने अभी देखा नहीं है। ऐसा भी कोई चैप्टर है क्या इंटरफेस विद पाइथन? सर कनेक्टिविटी वाला शायद से। कनेक्टिविटी से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, बोर्ड्स पे नहीं आते, वो सिर्फ आपको जो प्रोजेक्ट होता है ना वो बनाने के लिए यूज होता है। पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, प्रोजेक्ट बनवा दूंगा, आप लोग एक प्रोजेक्ट बना लेना लास्ट में अपने से खुद से सब, ठीक है? बाय करें, बाय सर, गुड नाइट। बाय सर। बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय सर। बाय। कल टाइम पे। हाँ